स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ सत्कर्तव्य पढ़ाएंगे। ये कविता लिखी है राम नरेश त्रिपाठी ने। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को अपने कर्म से विमुख हुए उस मनुष्य को प्रेरित करते हैं जिन्होंने जो कि अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, अपने कर्म को नहीं समझते हैं। कवि इसी तथ्य के आलोक में कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य के लिए सदैव कर्तव्य पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। जग में सचर अचर जिनते हैं, सारे कर्म निरर्थ हैं, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित करते हैं। कवि कहते हैं कि जितने भी सचर और अचर हैं, यानी कि जो जड़ और चेतन है, वह अपने कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके मन में एक ही धुन सवार है, एक ही भावना है कि हमें अपने कार्य को पूर्ण करना है। यह उनकी प्रतिज्ञा है। जीवन भर आताप यह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र को भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। एक तुच्छ पत्र, एक छोटा सा पत्र यानी कि पत्ता भी जीवन भर इस वसुधा में यानी कि पृथ्वी पर छाया करता है, उसे भी अपने कर्म के प्रति वह तत्पर रहता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। रवि यानी कि सूर्य पूरे जग में शोभा सरसाता यानी कि प्रकाश फैलाता है। सोम सुधा बरसाता, चंद्रमा हमेशा शीतलता प्रदान करता है और सब अपने अपने कर्म के लिए निष्क्रिय हैं, जागरूक है। मैं है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। एक छोटे से जीव को, एक तृण को, एक घास को भी ये पता है कि मुझे अपने जीवन में क्या काम करना है। उसकी पूर्ति के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है और उसी कर्म को करते करते उसका अंत हो जाता है। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि, बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। तुम मनुष्य हो अत्यधिक बुद्धि वाले, तुम मनुष्य अत्यधिक बुद्धि, बल विलसित यानी कि बल और विशाल हो। तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, तुम इससे रहित हो, इससे अनजान हो। तुमने कभी विचारा, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है। बुरा न मानो एक बार सोचो, तुम अपने मन में क्या कर्तव्य समाप्त कर दिया तुमने निज जीवन में। कवि कहते हैं कि इस बात के लिए तुम जरा सोचो कि क्या तुमने अपने कर्तव्य के लिए, अपने निजी जीवन के लिए अपने कर्तव्य को समाप्त कर दिया है, क्योंकि तुम केवल अपने बारे में सोचते हो, संसार के बारे में नहीं, इसलिए तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो। केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। तुम केवल अपने लिए सोचते हो, अपने लिए गाते हो, खाते पीते हो, सोते हो, हंसते हो और केवल सुख की प्राप्ति चाहते हो। जग से दूर स्वार्थ साधन की सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम्ही कौन ऐ में तुम सा स्वार्थ हो कैसे। जग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो केवल लगातार केवल अपने बारे में सोचता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम केवल खुद के स्वार्थ के लिए ही जीते हो और उसी के लिए विवश हो। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं निज हित का तुमको बड़ा भरोसा। जिस देश ने और जिस जाति ने तुम्हें पाला है, क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। क्या तुम्हारा केवल अपना हित ही सब कुछ है। उससे होना ऋण प्रथम है, उससे तुम्हें पहले ऋण से मुक्त होना है, क्योंकि इस देश ने, इस जाति ने तुम्हें पाला है, सब कर्तव्य तुम्हारा है। सबसे पहला कर्तव्य तुम्हारा उस देश के लिए है। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीन सावरा, और फिर उसके बाद तुम इस
पृथ्वी को पूरा अपना जीवन देने के बारे में सोचो, जिस पृथ्वी ने कि तुमको पाला है। इतनी बुद्धि और बल वाले होने के साथ साथ तुम अपनी केवल अपने लिए ही सोचते हो और अपने कर्तव्य से जो है विमुख हो चुके हो। इसलिए कवि कहते हैं कि सर्वप्रथम पहले ऋण हमको इस देश का चुकाना है और फिर स्वयं के बारे में सोचना है। धन्यवाद।